हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। फूड माइक्रोबायोलॉजी यानी कि मिल्क माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस टू मिल्क। इस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर एक अच्छा वीडियो बना दूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिल्क माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का अभिप्राय उस विज्ञान से है जिसमें उन सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें खुली आंख से देखा नहीं जा सकता। दुग्ध सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट, मोल्ड आदि आते हैं। यही सूक्ष्म जीव मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट में जीव रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मिल्क के सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। मिल्क के सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट, मोल्ड, ये जो है दूध में पाए जाते हैं और इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है बैक्टीरिया और दूसरा है फंजाई। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं जो वायरस को छोड़कर सबसे सूक्ष्म होते हैं। इनका आकार 0.5 माइक्रोन तक होता है, परंतु अधिकांश बैक्टीरिया का आकार 1 से 2 माइक्रोन होता है। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करने पर भी जीवाणुओं की संख्या 5 से 10,000 प्रति ml होती है, यानी 1 ml में 5 से 10 जीवाणु पाए जाते हैं। परंतु सामान्य अवस्था में दूध में बैक्टीरिया की संख्या 1 लाख तक पर ml तक होती है। दूध में उपस्थित बैक्टीरिया की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है और जीवाणुओं द्वारा विभिन्न जीव रासायनिक परिवर्तन किए जाते हैं। कुछ जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न जीव रासायनिक परिवर्तन उपयोगी एवं लाभदायक होते हैं, जैसे दही बनना, मक्खन, चीज़, पनीर, इन सब के बनना एक लाभदायक प्रक्रिया माना जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन विभिन्न तरीक़ों से किया गया है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो शेप के आधार पर बैक्टीरिया का वर्गीकरण, आकार के आधार पर बैक्टीरिया का वर्गीकरण, जिसमें राउंड शेप, कोकस शेप और डिप्लोकोकस बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। इसके बाद है स्टाइफ्लोकोकस बैक्टीरिया। ये जो है शेप के आधार पर बांटे गए हैं। कौन कौन से? राउंड बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और स्टाइफ्लोकोकस बैक्टीरिया। और इसके बाद है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। अगला है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। फिर है स्पाइरुला बैक्टीरिया। तो ये सभी हैं। यहाँ पर आप चित्र में देखिए कि जो कोकस बैक्टीरिया है ये गोल गोल होता है, और इसके बाद डिप्लोकोकस, इसमें दो गोले के रूप में जो है जुड़े हुए पाए जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या है, एक चैन के रूप में पाए जाते हैं। स्टाइफ्लोकोकस में ये गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, बहुत सारे गोल गोल बैक्टीरिया जुड़े रहते हैं। और बैसिलस में लंबे आकार के होते हैं। स्पाइरुला में स्प्रिंग के रूप में ये छितरे हुए पाए जाते हैं। विब्रियो ये कॉमा के आकार के पाए जाते हैं। तो इन्हें जो है क्लासिफिकेशन किया गया है शेप के आधार पर। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के आधार पर है फिजिक्रोफिलिक बैक्टीरिया, जो कि शीत प्रिय जीवाणु हैं, जो कि 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर पर जीवित रहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं स्यूडोमोनास फ्रेजी और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। इसके बाद है मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया, इन्हें कोणप्रिय जीवाणु कहते हैं और ये 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अच्छी वृद्धि करते हैं। इसके उदाहरण हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस और स्ट्रेप्टोकोकस पैरासिट्रोवोरस। और इसके बाद है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया उष्णप्रिय जीवाणु इसको हिंदी में कहा जाता है, और ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक भी जो है सर्वाइव कर जाता है। फिर इसके बाद है थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया तापरोगी जीवाणु। ये बैक्टीरिया मीज़ोफिलिक की तरह ही होते हैं और 20 से 36 डिग्री टेम्परेचर पर जीवित रहते हैं, लेकिन ये अधिक तापक्रम पर भी जो है नष्ट नहीं होते हैं, तो इसीलिए इन्हें थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया
कहा जाता है। इसके भी कुछ उदाहरण हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस ड्यूरेंस और कैंडिडस और लैक्टिकम, ये सभी जो है इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन, यानी इनके कार्य के आधार पर बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा गया है। तो कार्य के आधार पर बैक्टीरिया को बांटा गया है कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंट करने वाले जीवाणु, यानी जो कार्बोहाइड्रेट का किण्वन करते हैं वो, और इसके बाद है फैट फर्मेंटिंग बैक्टीरिया और प्रोटीन फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। तो कार्बोहाइड्रेट को जो जीवाणु फर्मेंट करते हैं, किण्वन करते हैं, वो हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलिक और कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया। ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटिंग बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला है प्रोटीन फर्मेंटिंग बैक्टीरिया और फैट फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। तो ये जो है फूड माइक्रोबायोलॉजी है,